अकॉर्डिंग टू दिस यूट्यूब गाइस, माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट मॉब है पिंक शिप, ब्लू एक्सलोटल या फिर सुपर रेयर चिकन जॉकी, जो कि काइंड ऑफ सही भी है लेकिन फॉर ओल्ड माइनक्राफ्ट वर्जन, क्योंकि माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन 1.21.5 में मोजिंग ने हिडनली दो ऐसा मॉब ऐड किया दैट आई एम डैम श्योर जिसके बारे में तुम में से 99.9% लोगों को नहीं पता होगा। और ये इन मॉब से भी कई गुना ज्यादा रेयर है, जिनमें से पहला मॉब जो फिलहाल लीगली नो चीटिंग माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा रेयर मॉब है, जिसका मिलने का चांस है 0.00003%। That's extremely rare। और दूसरा रेयर मॉब है नेचुरली स्पॉन इल्यूजनर। पहले भी कुछ लोगों ने इल्यूजनर को कैप्चर किया है, पर वो नेचुरली स्पॉन नहीं था, उन्होंने इसको कैप्चर करने के लिए काइंड ऑफ चीट किया। तो अभी जब मुझे पता चल चुका है कि इल्यूजनर नेचुरली भी स्पॉन हो सकता है, तो क्यों ना इसको अपने हार्डकोर वर्ल्ड में कैप्चर किया जाए। नॉट ओनली इल्यूजनर, मैंने माइनक्राफ्ट का सम ऑफ द रेयरेस्ट मॉब्स की लिस्ट तैयार किया है, जिनको हम अपने हार्डकोर वर्ल्ड में कैप्चर करने वाले हैं बिना किसी चीट या फिर वर्जन स्विच किए। अपने लिस्ट में सबसे पहला मॉब है द रेयर ग्रीन फ्रॉग, जिसके लिए हमें सबसे पहले स्वैम्प बायोम में जाना है। वाओ दोस्तों, इधर एक विलेज भी है। Is there any new mobs? Yes bro, pigs के new variants। Wow, camel also। But ये लोग रेयर मॉब नहीं, ये रेयर मॉब अपना फ्रॉग है, तो फ्रॉग को ढूंढने चलते हैं। फ्रॉग where are you? ये रहा मिस एंड मिस्टर फ्रॉग। स्लाइम खा के चालू हो जाओ मेरे दोस्तों। ला 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 ला। तुम में से मम्मी कौन है? मेरे ख्याल से ये है डैडी और ये है मम्मी। यस, मम्मी ने ऑलरेडी अंडर दे भी दिया। अभी हमें थोड़ी देर इंतजार करना है जब तक टेडपुल नहीं आ जाता। ऑल राइट, ये रहा टेडपुल्स। चलो इनमें से एक को पकड़ते हैं। लाइक दिस। यस, हमने टेडपुल को कैप्चर कर लिया। देन वी नीड जस्ट ए कोल्ड बायोम। ओह, इससे भी ज्यादा कोल्ड इधर है। मेरे हिसाब से इधर का कंडीशन एकदम परफेक्ट रहने वाला है इसका ग्रो होने के लिए, क्योंकि ग्रीन फ्रॉग नेचुरली स्पॉन नहीं होता। टेडपुल को हमें कोल्ड बायोम में लाके ग्रो करना पड़ता है, जिससे हमें मिलता है द रेयर ग्रीन फ्रॉग। देयर वी गो। अब इसको घर लेके चलते हैं, एक बोर्ड बनाएंगे हम। देन कहाँ पे गया हमारा फ्रॉग? बैठ जा भाई। चलो बैठ गया। हम इसका नामकरण भी कर लेते हैं। इसका नाम हम रखेंगे मिस्टर मेंढक। अब इसको सिंपली हम इस तरीके से अपने बेस में लेके जा सकते हैं। नहीं भाई यार, कैसे रह गया? ऐसे जाना तो चाहिए, मैंने वीडियोस देखा था। ये क्या घटिया हरकत है भाई। रुको, हम इसको नॉर्मली बांध के लेके जा सकते हैं ना। आई थिंक हमें ऐसे भागते हुए देन फ्लाई करना है। एंड ही इज कमिंग। यस, ही इज कमिंग। कम ऑन मिस्टर मेंढक। इसको रखने से पहले इसका एनक्लोजर को डेकोरेट कर लेते हैं। ऑल राइट, दिस इज द बेस्ट एनक्लोजर दैट यू एवर सीन माय बॉय मेंढक। चलो ऊपर थोड़ा क्लाउड्स वगैरह भी बना देते हैं। एंड ऑल राइट, इसी के साथ अपना पहला रेयर मॉब ट्रैप हो चुका है। और मैं बता देता हूँ, ये अपना लिस्ट का सबसे कम रेयर मॉब था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपना मॉब्स और भी रेयर होते जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रेयर मॉब इज नेचुरली स्पॉन पिंक शिप। क्या ये है पिंक शिप? नहीं। या फिर ये? नहीं, देयर इज नो पिंक शिप। हमें थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करना पड़ेगा शायद। इज इट पिंक? यस, फाइनली। चलो इसका भी पहले नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम हम रखेंगे पिंकू। कम ऑन पिंकू, ये नाम बहुत जचने वाला है तुम पे। चलो अभी नखरे ना दिखा के बोर्ड में बैठ जाओ। नाइस। इसको लेके जाने के लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। हमें पहले इधर से बहुत ऊपर तक टावरिंग करना है। ओके, इतना हाइट काफी है। चलो अभी ये रहा अपना एनक्लोजर का डायरेक्शन। हमें इधर जंप मारना है। अभी होपफुली हम लोग एनक्लोजर तक पहुंच जाए। यस, मुझे एनक्लोजर तो दिख रहा है, मेरे को लगता है पहुंच जाएंगे हम लोग। यस, परफेक्ट लैंडिंग। अभी हम इधर से तोड़ के अंदर जाएंगे एंड छापैक। इसका एनक्लोजर भी ऑलमोस्ट बनने वाला है। वाओ, लुकिंग गुड। और इसी के साथ में पिंकू ऑल्सो ट्रैप। नेक्स्ट अप द ब्राउन पांडा। एंड अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, ब्राउन पांडा का रेयरिटी है 1.56% या फिर 64 में से 1। यस दोस्तों, हमें एक जंगल बायोम मिल चुका है। कुरुक्षेत्र के पांडव पुत्र, क्या आप लोग इधर हो? क्या तुम पांडा हो? क्या? दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे इस जंगल में एक भी पांडा नहीं मिला, तो हमें दूसरा जंगल ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, बहुत देर ढूंढने के बाद हमें एक और जंगल मिल चुका है। और इधर मुझे बैम्बू भी दिख रहा है, मतलब इधर पांडा होना तो चाहिए। यस, देयर इज अ पांडा, देयर इज 2 पांडा। चलो हम लोग पहले इनका नामकरण कर लेते हैं ताकि ये लोग डीस्पोन ना हो जाए। एक का नाम हम रखेंगे लैला और दूसरे का नाम हम रखते हैं मजनू। कम ऑन लैला मजनू, बैम्बूज लो और काम शुरू करो। ब्रो लिटरली इट्स अ ब्राउन पांडा। इसने अपना टाइम तो बहुत ले लिया। तुम्हारा नाम हम रखेंगे माइटी राजू। कम ऑन माइटी राजू, कहाँ पे गए हो तुम? ये रहा अपना लिटिल माइटी राजू। चल बैठ जा भाई मेरे। कम ऑन, इसको हम नेदर के थ्रू लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से हमें इसी गेट से जाना चाहिए। ना, ये तो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला गेट है यार। ओके, मिल गया हमें गेट। कम ऑन माइटी राजू, परफेक्ट। चलो इधर से भी ऊपर तक टावरिंग करते हैं। ओके, आई एम ऑन परफेक्ट हाइट। वो रहा हमारा एनक्लोजर। लेट्स जंप आराम से। मुझे एकदम परफेक्ट लैंडिंग करना है ताकि हमें इधर स्टेयर्स वगैरह ना बनाना पड़े। कम ऑन कम ऑन कम ऑन
कम ऑन, यस। अब इधर से मैं परफेक्टली नीचे उतरना है। टन टन। और इसी के साथ द थर्ड रेयर मॉब ऑल्सो ट्रैप। और ये अभी बस बेसिक रेयर मॉब था जो तुम्हें लगभग हर रेयर मॉब कलेक्टिंग वीडियो में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हम मॉब कलेक्ट करने वाले हैं वो लिटरली काफी ज्यादा रेयर है। एंड आई बेट यू तुम में से ज्यादातर लोगों ने इन रेयर मॉब्स को कभी भी नहीं देखा होगा। ओके, वेरी रेयर कैटेगरी का अपना सबसे पहला मॉब है। आई डोंट नो जिसको क्या बोलना चाहिए, व्हाटएवर। आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मुझे ये मॉब मिला था और इनको मैंने इस कोऑर्डिनेट पे बोर्ड पे बैठा के रखा हुआ है। चलो अब इनको अपने बेस में लेके आते हैं, होपफुली वो लोग कहीं चले ना जाए। ओके, ये रहा परफेक्ट कोऑर्डिनेट, प्लीज फिंगर क्रॉस। यस, जगह तो वही है, मॉब भी वही है। यस, मेरा सामान अभी भी इधर है, मैं जो फेंक के गया था इधर। यार हम एक काम करते हैं, इसको तीनों को लेके चलते हैं, लेकिन पहले इनको नेम दे देते हैं, रमेश, सुरेश, बबलू। देयर वी गो। चलो अभी घर की तरफ रवाना करते हैं। एक गया, दो गया, तीसरा भी गया। अभी हम भी चलते हैं और इसके बाद पूरा रास्ता पैदल चल के रमेश, सुरेश और बबलू को लेके हम अपने मंजिल तक पहुंच चुके थे। एक सेकंड, इनको ओवरवर्ल्ड लेने से पहले मुझे एक और काम करना है। हम इस गेट को इधर से तोड़ के एकदम इसके टॉप में बिल्ड करेंगे। देयर वी गो। अब इसको कनेक्ट करते हैं नेदर रूफ के साथ। Hopefully it should connect with nether roof. यस, देन इनको ओवरवर्ल्ड लेते हैं। मैंने देखा सनराइज ऑलमोस्ट होने ही वाला है, इसलिए फटाफट मैंने थोड़ा डर्ट माइन किया और इनको ऊपर से पूरा कवर कर दिया। अभी हमें बस दोबारा रात होने का इंतजार करना है। ओके, रात हो चुका है। अब इनको दोबारा बांधते हैं और लेके चलते हैं। परफेक्ट, अभी अंदर आ जाओ। ओके, अभी मैं इसको बंद करना है। देन इधर से डर्ट को हटाओ और ग्लास लगाओ। देयर वी गो। और इसके बाद अपना अगला रेयर मॉब है स्क्रीमिंग गोट, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़े वेट्स। देन हमें एक स्नोई माउंटेन बायोम ढूंढना है। वाओ, मुझे स्नो तो दिख रहा है। अभी होपफुली इधर गोट भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी हमें इनको ब्रीड करवा के 2 से 3, 3 से 6 और 6 से स्क्रीमिंग गोट तक का सफर तय करना है। कम ऑन रम बाबू। अभी हमें इधर से एक और इंक्लोजर नीचे जाना है। कम ऑन, परफेक्ट। वाओ, इसका इंक्लोजर भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी अगला रेयर मॉब है द रेयर ब्लू एक्सोलोटल। इसके बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा। चलो सबसे पहले मेरे पास 2 एक्सोलोटल रखा हुआ है इस पूल के अंदर। इन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं और ये रहा अपना ट्रॉपिकल फिश फार्म। हमें इधर से फिशेस को पकड़ना है एंड कंटिन्यूअसली ब्रीडिंग करवाना है जब तक हमें ब्लू एक्सोलोटल नहीं मिल जाता। भाई इनको मैं पिछले 2 घंटे से ब्रीडिंग करवाया जा रहा हूँ, पर अभी तक मुझे एक भी ब्लू एक्सोलोटल नहीं दिखा इसके अंदर। और इनका क्वांटिटी इतना ज्यादा हो गया कि मेरे से हैंडल किया नहीं जा सकता भाई अभी। बट आई हैव अ प्लान। अभी हम इनको इधर से लीव कर सकते हैं। बस मुझे अपना आंखें गाड़ के देखना है इधर से कोई ब्लू एक्सोलोटल निकलता है कि नहीं। पकड़ लिया साड़ो। और इसी के साथ हमने वेरी रेयर कैटेगरी का भी सारे मॉब्स कलेक्ट कर लिया। और इसके बाद अपना रेयर मॉब होने वाला है विलेजर चिकन जॉकी, जिसके लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा एक चिकन जॉकी, बट जॉम्बी विलेजर वाला। दोस्तों ढूंढते ढूंढते सुबह हो चुका है, लेकिन मुझे एक भी चिकन जॉकी नहीं मिला। और अभी मॉब स्पॉन होना भी बंद हो चुका है, इसलिए हम लोग केव के अंदर ढूंढेंगे। यो जॉकी, नो ब्रो, ये नॉर्मल चिकन जॉकी है यार, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए जॉम्बी विलेजर जॉकी। दोस्तों डायमंड, रुक साले तू, ये ले साले। ब्रो ब्रो ब्रो, व्हाट द, इसको पहले मारता हूँ उसके बाद आराम से दिखाता हूँ। ये देखो क्या मिला हमें। यस, अभी इसको इधर से क्योर करके लेके जाएंगे हम लोग। मैं इसको धूप में जलाना नहीं चाहता। ऑल राइट, ही इज क्योर। अभी हम इसको नामकरण करेंगे डिनर बोन, जिससे उल्टा हो जाएगा। देन मैं फटाफट इसको इनक्लोजर के पास लेके गया। उसके बाद पास वाले विलेज से थोड़ा मटेरियल लाके इसका इनक्लोजर को डिजाइन किया। और अब इसके बाद वाले रेयर मॉब के लिए हमें दोबारा चाहिए एक और ज़ॉम्बी विलेजर जॉकी। यस, एक बार फिर से भाई, इतना लकी कैसे हो सकता हूँ मैं। दो ब्रो यार, सच में दिन होने वाला। मैं पहले इसको सेव करता हूँ, बट मुझे इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि दिन होने के बाद भी बहुत देर से बारिश गिर रही थी। तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और जितना जल्दी हो सके इसको इसके इनक्लोजर में लेके बंद कर दिया। अभी हमें इसको डिनर बोन नाम का नेम टैग से नेम्ड करना है। एंड देयर वी गो, आवर हेडलेस चिकन जॉकी काइंड ऑफ। एनीवेज, अभी अल्ट्रा रेयर कैटेगरी का आखिरी मॉब बाकी है, जो की है नेचुरली स्पॉन्ड इल्यूजनर। यस, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है तुम लोगों को मेरा वीडियो देखना पसंद है, तो अभी तक अगर तुम लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो। हमें जितना जल्दी हो सके 10 के सब्सक्राइबर हिट करना है। और अगर तुम लोग मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में है, उधर से तुम लोग मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और 50% ऑफ के लिए न्यू 50 कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कूपन कोड अभी बहुत कम लोगों के लिए वैलिड है। बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन। यू सी, आज से लगभग 15 दिन पहले माखाखेनी बनानेनी नाम का एक बंदे ने रेडिट में ये पोस्ट किया, आई फाउंड अ नेचुरली स्पॉनिंग इल्यूजनर इन वर्जन 1.21.5। यस दैट्स राइट, 1.21.5 के आगे जितने भी वर्जन थे उन वर्जन
जिसमें इल्यूजनर नेचुरली स्पॉन नहीं हो सकता था, उसको हम क्रिएटिव में कमांड के थ्रू स्पॉन कर सकते थे। लेकिन इस वर्जन में मोजेंग ने हिडनली वुडलैंड मेंशन के अंदर एक सीक्रेट रूम बनाया और उसी के अंदर नेचुरली स्पॉन इल्यूजनर को ऐड किया है, जिसको हम लिटरली अपने हार्डकोर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकते हैं। बट इट्स एक्सट्रीमली रेयर। इस बंदे ने 98 वुडलैंड मेंशन एक्सप्लोर किया और उसमें इसको सिर्फ 2 रूम मिला, 2 सीक्रेट रूम मिला। और वुडलैंड मेंशन भी माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसी हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो नेचुरली स्पॉन इल्यूजनर को फाइंड करने का चांसेस 0.0002% है, जिसकी वजह से ये अपना अल्ट्रा रेयर कैटेगरी में आता है। और मैं ऐसा पहला बंदा बनने वाला हूँ जिसने नेचुरली स्पॉन इल्यूजनर को ट्रैप किया होगा अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। इसलिए और देरी नहीं करते और फटाफट चलते इसको ढूंढने। लेट्स गो। दोस्तों, इल्यूजनर को कैद करने के लिए हमें सबसे पहले एक वुडलैंड मेंशन का मैप चाहिए, जो कि हमें मिलने वाला है फ्रॉम दिस विलेजर। नो दोस्तों, ट्रायल चेंबर का मैप दे रहा है। हमें वुडलैंड मेंशन का चाहिए, जो शायद हमें इस विलेजर के थ्रू मिलना चाहिए। यस गाइस, ये रहा। अभी इसे मैप लेके फटाफट चलते वुडलैंड मेंशन पे। बट थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे पता चला मुझे मैप यूज करना ही नहीं आता यार। तो और क्या, इसके बाद मैंने थोड़ा ट्यूटोरियल देखा और अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैप यूज करना आ चुका है। तो मैंने और एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया और फटाफट चला गया वुडलैंड मेंशन में। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग फाइनली इधर पहुंच चुके हैं। अभी हमें उस सीक्रेट रूम को ढूंढना है जो प्रोबेबली मेंशन के नीचे रहना चाहिए। ओह, भाग भाग जल्दी। अबे इधर तो बंद है। ओह ब्रो, टूटम गया मेरा। जल्दी जल्दी जल्दी। वाल बच्चा, हमें अपना ये वाला किट निकाल लेना चाहिए था, शायद हमें इस रूम के नीचे मिल सकता है। हेलो दोस्तों। अबे ये तो पीछे ही पड़ गया भाई। मेरे को चेस्ट प्लेट पहने दो मुझे, उसके बाद दिखाता हूँ तुम लोग को। साले ये साले, अबे पीछे से बाहर कर रहा है भाई। अभी थोड़ा सा ध्यान से, टोटम नहीं है हमारे पास। ओके, अभी तेरी बारी ज़ॉम्बी। अभी इस रूम में आखिरी बचा है, इसको मार के टोटम भी मिल जाएगा हम लोगों को। देयर वी गो। अरे साले दोबारा आ गया, ये कहाँ से आ रहा है? चलो इसका भी काम तमाम। दोस्तों, मुझे पता नहीं कैसे पर मेंशन में आग लग चुका है और मैं इसे बुझाने का प्रयास नहीं करने वाला। हम मेंशन का जलने का इंतजार करेंगे, जिससे हमें अपना सीक्रेट रूम दिख जाएगा बहुत जल्दी। ओह, समझ आ गया कैसे जला आग। मेरे इन्वेंट्री के फर्स्ट स्लॉट में वाटर बकेट रहना चाहिए, बट फ्लिंट एंड स्टील है 100%, इसीलिए आग लगा है मेंशन में। और दोस्तों, मेरा फूड भी खत्म होने वाला और ये लोग मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार। इतने सारे कहाँ से रहा है इधर। आई हैव माई आखिरी कैरेट और मैंने इसे भी खा लिया, बट थैंक्सफुली मैं हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा फूड लेके घूमता हूँ। वेल, इसके बाद आधा घंटा से भी ज्यादा इस मेंशन के अंदर भटकने के बाद भी हमें सीक्रेट रूम का नामो निशान नहीं मिला। पर तभी मुझे याद आता था ऑन इन ओनली रिप्ले मोड के बारे में। इसके थ्रू भी हम लोग इजीली सीक्रेट रूम को फाइंड कर सकते थे यार। वेल, आफ्टर द एक्चुअल प्रोसेस मुझे पता चल चुका था इधर कोई सीक्रेट रूम नहीं है। और क्यों ही मिलेगा यार, हम इतना लगे थोड़ी है कि हमें अपने पहले मेंशन में सीक्रेट रूम मिल जाएगा। वेल, इसके बाद मुझे एक और बात पता चला, अगर ऐसे ही हम मैप ट्रेड करके मेंशन ढूंढेंगे और उसमें हम लोग सीक्रेट रूम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हम शायद ही कभी नेचुरल स्पॉन इल्यूजनर को ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं अपने एक दोस्त का मदद लेने वाला हूँ, जिसका नाम है चंग और सरनेम है बेस। चलो अभी एक एक करके मेंशन एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमें कब तक मिलता है अपना सीक्रेट रूम। ऑलराइट, सेकंड मेंशन एंड ऑब्वियसली इधर भी कोई सीक्रेट रूम नहीं है। थर्ड मेंशन, नो सीक्रेट रूम। 12, इधर भी नहीं है यार। इज देयर एनी सीक्रेट रूम? नो नो नो, नहीं, नो सीक्रेट रूम। लगातार 5 घंटे, लगभग 80 से भी ज्यादा वुडलैंड मेंशन को एक्सप्लोर करने के बाद भी हमें सीक्रेट रूम का नामो निशान नहीं मिला। बट इवेंचुअली मेंशन 87 में ब्रो इल्यूजनर ब्रो, लिटरली नेचुरल स्पॉन इल्यूजनर, इसके साथ एक विच भी। बट मुझे इधर आके देखने दो, मैं लिटरली इसके ऊपर आके खड़ा था यार। चलो कोई ना, आखिरकार हमें ये मिल चुका है और मैंने लगभग 90 के आसपास वुडलैंड मेंशन चेक कर लिया। उसके बाद आखिर में जाके हमें मिल चुका है ब्रो। मतलब ये एक्सट्रीमली रेयर है, तो सोचो इसके बाद जो मॉब अपना आने वाला वो कितना रेयर होने वाला। लेकिन उससे भिड़ने से पहले हम इसको पकड़ लेते हैं। पहले हम अपने इन्वेंटरी सेट कर लेंगे। पता नहीं इल्यूजनर कैसा होगा, हमने पहले कभी इससे फाइट नहीं किया। कहा पता भाई, मैं भूल कैसे गया? इधर ही ना, हाँ यही पे। मैं इधर से ग्लास ब्रेक करके आया था। जाने से पहले थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर लेते हैं विथ दिस। क्या पता इल्यूजनर कितना खतरनाक है भाई। नेम टैग भी बना लेते हैं इसका। रुको, नाम में रखने वाला हूँ, क्या नाम रखे इसका? इल्यूजनर होता है ना इसका नाम, तो हम इसका नाम रखेंगे इलू। चलो अब इधर से नीचे चलते हैं। उतरते मुझे पहले इसको मारना है। ए भाई क्या कर रहा है भाई? ये तो बहुत इजी कील है भाई, शायद मैं इसको आराम से पकड़ सकता हूँ। बैठ भी गया है इतना आसानी से, क्या बात है भाई। लाजवाब यार, इसको पकड़ना उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन इसको ढूंढना था बहुत हार्ड। अभी हम इधर से एक रास्ता बनाते हैं। ओ, इसको नाम भी देना है ना। कम ऑन इलू। नाम कैसे नहीं दिख रहा? अबे ब्रो, बोट से टेलीपोर्ट कर गया? नो वे डूड, नहीं कर सकता ऐसा। यस देखो, बोट में ही बैठा है, लेकिन ये अपने जादू से
बोट से बाहर चला जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बोट के अंदर ही है। तो मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते जादूगर। ऐसा घटिया जादू किसी और को दिखाना। ये देखो एरो कहाँ से आ रहा है इसका, देखो बोट से आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बोट के अंदर नहीं है। मतलब एक्चुअल में बोट के अंदर ही है, लेकिन उसके हिसाब से वो बोट के अंदर नहीं है और हमारे नजर के हिसाब से। वेल अब इधर से ऊपर जाने का रास्ता बनाते हैं। देन हमें इस गेट को नेदर रूप के साथ कनेक्ट करना है। वाओ दोस्तों ये देखो, ये मेरे ऊपर एम कर रहा है, लेकिन इसका एरो मेरे पे नहीं लग रहा है क्योंकि इसका एरो सीधा गेट के उस पार जा रहा है। ओके अब इसके एरोस के साथ ये भी जा चुका है। चलो अभी हमें भी जाना चाहिए। और वह इसका ये डार्कनेस भी ना बीच बीच में बहुत परेशान करता है। देखो देखो वर्ल्ड लोड नहीं हो रहा था इसका डार्कनेस की वजह से। कम ऑन ब्रो फॉलो मी। रॉकेट ले लेते हैं हम अपने साथ। कम ऑन। यस आ रहा आजा पीछे आजा चुपचाप। कम ऑन ब्रो नीचे आ जाओ जल्दी। यस अब इधर से तुम्हें नीचे। ओ ब्रो मैंने इनके लिए कोई इंक्लोजर डिजाइन नहीं किया अभी तक। भाई बाल बचा, अभी काम लगने वाला था भाई अपना। चलो अब इसका बोर्ड तोड़ के इधर से बंद कर देते हैं। और इसी के साथ हमने अपना अल्ट्रा रेयर कैटेगरी का सारे मॉब कलेक्ट कर लिया है। और अभी बारी है अपना आखिरी और एक्सट्रीमली रेयर मॉब की, जिसका मिलने का चांस सिर्फ और सिर्फ 0.00003% है। और इसीलिए ये माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयर मॉब बन जाता है। और इसको कैप्चर करने के बाद मैं माइनक्राफ्ट का इकलौता हार्डकोर प्लेयर बनूंगा जिसने इस मॉब को अपने हार्डकोर वर्ल्ड में कैप्चर किया होगा, क्योंकि ये मॉब भी 1.21.5 में ऐड हुआ है और इसको अभी तक किसी भी हार्डकोर प्लेयर ने अपने वर्ल्ड में कैप्चर नहीं किया। इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते और फटाफट चलते इस मॉब को ढूंढने के लिए। लेट्स गो। इसको ढूंढने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन मिलने का नहीं। इसको ढूंढने के लिए हमें बस नेदर में रैंडमली एक्सप्लोर करना है और अगर हम उतना लकी रहे तो हमें मिल जाएगा। देखते कब तक हमें मिलता है और कितना देर हमें नेदर में एक्सप्लोर करना पड़ता है। दोस्तों ये देखो चिकन जॉकी विद ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन, बट एक्चुअली इसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको स्पाइडर जॉकी चाहिए विद ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन, ना कि चिकन जॉकी। हम इसको फाइंड करते हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, तो देखते हैं कब तक हम इसको फाइंड कर पाते हैं। ओके दोस्तों अभी मेरे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। पहले बैड न्यूज सुनो, मैंने जितने भी रॉकेट लाया था सब खत्म हो चुका है और अभी हमें ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन स्पाइडर जॉकी को ढूंढते हुए लगभग 7 घंटे हो चुके हैं और हमने 17,000 ब्लॉक ट्रैवल कर लिया नेदर के अंदर। और दिक्कत तो थोड़ा आया ही क्योंकि सीधा रास्ता नहीं मिला भाई, बहुत ज्यादा ओवर खावर वाला रास्ता था, तो दिक्कत तो हुआ है। एंड द गुड न्यूज इज लकीली मैंने अपने साथ एक्स्ट्रा रॉकेट भी कैरी किया था, जिनके थ्रू अभी भी हम लोग थोड़ी और देर ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स गो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है हमें इसको ढूंढने के लिए। ऑलराइट दोस्तों अभी लगभग 10 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। हमें बहुत बार चिकन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन जॉकी मिला, जो कि एक न्यू वेरिएंट का भी मुझे इधर मिला था, अभी जस्ट इधर कहीं पे ही था, जो वर्म चिकन होता है ना, वर्म चिकन के साथ एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन का बेबी था। इधर कहीं पे होना चाहिए, देखा तो था मैंने। अभी इतना ऊपर तो नहीं आ सकता वो, आई थिंक डीस्पोन हो गया होगा। यस प्रोबेबली चांस है वो डीस्पोन हो चुका है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें चिकन जॉकी नहीं स्पाइडर जॉकी चाहिए विद ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन। और एक और बात इन्फॉर्म करना है तुम लोगों को, हमारे पास जितना रॉकेट था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेकिन एक और गुड न्यूज, मैं थोड़ा चेक कर रहा था तो मुझे ये मिला, मेरे एंडर चेस्ट में पहले से बहुत सारा गन पाउडर और पेपर रखा हुआ है, जिनसे हम और भी रॉकेट्स क्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब रॉकेट्स का टेंशन नहीं है, इस टाइप के प्लेन बायर में मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। वो रूइन पोर्टल लूट के आते हैं, मैंने सुना है नेदर में रूइन पोर्टल रेयर होता है। हाँ चेस्ट ये रहा, चेस्ट के अंदर घंटा कोई काम का चीज नहीं है यार। ओके दोस्तों लेट्स से देखते कब तक हमारे को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आई डोंट नो। ब्रो लिटरली मैं पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मतलब कल और आज मॉर्निंग से अभी रात हो चुका है और मुझे पता है तुम लोग मेरा फेस बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला यार। चलो कोई ना, अभी भी हमारे पास रॉकेट बहुत सारा है, ढूंढते रहते हैं, देखते हैं। अभी भी मेरे में जान है, मैं ढूंढ सकता हूँ अभी भी। ब्रो लिटरली आई हैव नो वर्ड ब्रो, मुझे पता है तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी देखो हमें ये मिल चुका है। सबसे पहले हम इसको नेम टैग करेंगे, उसके बाद बाकी के बात करते हैं। हम पहले एक बनाते हैं स्पाइडर के लिए। एनिमल टूट गया, शिट यार क्या लक है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। आई हैव आयरन्स ढेर सारा, इसका नाम हम रखेंगे 0.0000001। बहुत मेहनत लगा इसको ढूंढने के लिए, ये नाम तो बनता ही है इसके लिए। वेल इसके बाद मैं इसको बोर्ड के ऊपर बैठाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कई बार असफल होने के बाद मुझे पता चलता है स्पाइडर जॉकी इस बोर्ड के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। बट आई हैव अनदर प्लान। वेट मुझे सबसे पहले इधर एक नेदर गेट बिल्ड करना है। भाई इधर आजा 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 आजा, यही तो चाहता था मैं। कम ऑन
ओके अभी मैं इसको नेदर रूफ के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी इसको तोड़ के लेके चलते ऊपर, 1 2 3, देन इसको एक्टिव करते हैं एंड इट शुड कनेक्ट विद द गेट। यस परफेक्ट, यस साओ मेरी जान। अभी चलते इधर से घर, चलो। और घर तुम्हें लेने के लिए मुझे पता है क्या करना है, यही करना था। अभी बस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना ब्लॉक हमें, 30 ज्यादा नहीं 30,000 ब्लॉक दूर जाना है पैदल, ठीक है। ज्यादा नहीं है 30,000 ब्लॉक ही है। अगर इस स्पीड से भागू तो मैं AFK कर सकता हूँ या और इसी के साथ फाइनली दोस्तों हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अभी इधर से हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जा सकते क्योंकि इधर से सीधा जाएगा ओवरवर्ल्ड एंड ओवरवर्ल्ड से स्पाइडर्स को लेकर नीचे गिरेगा और खेल खत्म। इमेजिनेशन तो बहुत बढ़िया था पर अभी काम करते हैं, फटाफट इस नेदर गेट को तोड़ के नीचे प्लेस करते हैं। चलो अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे अपना नेदर रूफ के साथ, देन हमें इसको ओवरवर्ल्ड लेके जाना है। लेट्स गो। अभी इसको बस इंक्लोजर तक लेके जाना है, कम ऑन। और हाँ मैंने इसको ओवरवर्ल्ड लाने से पहले इधर से ब्रिज बना लिया था। चलो अभी नीचे चलते हैं और इसी के साथ हमने माइनक्राफ्ट के सारे रेयरेस्ट मॉब को कलेक्ट कर लिया है, वो भी 100% लीगल वे में, विदाउट एनी चीट, विदाउट एनी वर्जन स्विच। बाकी अभी टाइम आ चुका है इस वीडियो को खत्म करने का। तो तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो। और ऐसे अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हारे सामने 2 वीडियो आ रहा है, इन दोनों में से किसी को क्लिक करो और एंजॉय करो।